हेलो मेरी प्यारी फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार जैसे कि सबको पता है कि मेरी चलिए 32 बार वाले फार्मूले की एक्सरसाइज, तो वही मैं कंटिन्यू जो है डेली सोचती हूँ कि कर लूँ, मेरी हो जाए। एंड अभी तो फ़िलहाल चल रहा है। तो बेटी स्कूल जाती है तो इसलिए फटाफट से मेरे को जल्दी उठना पड़ता है और फिर एक्सरसाइज करने के बाद मुझे किचन में लगना है जाके जल्दी से। तो बस यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें क्या होता है ना, 32 बार में बताते हैं कि आपको जो है स्टार्टिंग जो है 4-5 एक्सरसाइज से ही करनी है, धीरे धीरे जो है इंक्रीज़ करना होता है। तो मैं अभी लेके चल रही हूँ कि 10 to 15 एक्सरसाइज जो है वो मैं करती हूँ डेली में। अदरवाइज़ स्टार्टिंग में इतना नहीं था, स्टार्टिंग में तो यार 4 या 5 एक्सरसाइज ही करती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर ज़्यादा बर्डन ले लेंगे ना तो फिर अगले दिन के लिए इतनी थकावट हो जाएगी ना कि हिम्मत ही नहीं होगी करने की। तो इसलिए स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके जो है इसको बढ़ाना होता है, ड्यूरेशन भी बढ़ानी होती है धीरे धीरे, और एक्सरसाइज भी बाद में धीरे धीरे बढ़ाते रहो। स्टार्टिंग में ये है कि अपना 4-5 कर लिए, मतलब स्टार्टिंग थोड़े से ही करनी चाहिए और ज़्यादा देर के लिए नहीं। जितना अपना बॉडी साथ देना उतना ही करना चाहिए, क्योंकि हम लेडीज़ को और भी घर के काम होते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम पहले ही थक के बैठ जाएं। तो इसलिए फिर धीरे धीरे जो है हर चीज़ का ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं। और उसके बाद जो है मैं लेती हूँ अभी लेमन का वाटर ले रही हूँ मैंने लेमन गर्म पानी में नींबू डाल के लिया है। ड्रिंक जो है आप चेंज कर सकते हैं, हर ड्रिंक को ना 15 डेज़, कम से कम 15 डेज़ तक ड्रिंक को लेना है। उसके बाद चेंज कर सकते हैं, कभी सौंफ का पानी या फिर जीरा उबाल के पानी या फिर नींबू वगैरह डाल के उसे खौला के दालचीनी वाला, मतलब अलग अलग ले सकते हैं। बट हाँ, जिसको आपने ड्रिंक लेना स्टार्ट किया ना वो कम से कम 15 डेज़ तक रखनी है। तो अभी मैं नींबू वाला पानी ले रही हूँ, गुनगुना पानी, उसको पीती हूँ एक्सरसाइज के बाद। 10 मिनट बाद वो वाला पानी पीती हूँ और फिर मैं नहा के लग जाती हूँ किचन में। तो मैंने फिर क्या किया था, तोरी की सब्ज़ी बनाई थी आज। तो पहले मैंने बेटी के लिए निकाली है कम मिर्च वाली, तो इसके लिए रखी है। और उसके बाद फिर मैंने मिर्च थोड़ी सी ऐड कर ली थी, तो वो बेटी के लिए हो गया था। रोटी ले गई थी, नहीं सॉरी, पराठा ले गई थी वो, और तोरी की सब्ज़ी ले गई थी, और फ्रूट वगैरह कट कर दिया था, उसको रेडी करा उसको। फिर उसके बाद उसको स्कूल भेजा। सुबह क्या इतने काम हो जाते हैं ना, सभी को जाते हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में, तो झटपट लगना पड़ता है जल्दी से। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने बनाई फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि तोरी मेरे को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हाँ थोड़ी ले लूँगी मैं। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी भी होगी, पापा जी को अच्छी लगती है, तो मैं सोचा सुबह ही छौंक देती हूँ फटाफट से। कच्चे आलू वाली जो होती है ना, तो कच्चे आलू वाली टमाटर आलू की सब्ज़ी जो बना रही हूँ मैं यहाँ पे, साथ में वो भी छौंकती आ रही हूँ। तो कुकर में 2 मिनट में बन जाएगी, 1 सीटी में बन जाएगी, तो इसलिए मैंने कुकर में उसको भी छौंक दिया है। तो 2 सब्ज़ी हो जाएंगी साथ में, तो खाने जो लंच होता है ना वो अच्छा लगता है। 1-2 सब्ज़ी अगर एक्स्ट्रा हो जाए ना तो अच्छा लगता है, थाली में भी देखने में और वैसे भी अच्छा लगता है खाने में। एक सब्ज़ी से बोर भी हो जाता है, तो इसलिए मोस्टली तोरी हमारे घर में बहुत आ रही है। तो तोरी खा के इंसान बोर हो जाता है, तो इसलिए मैं सोचा चलो यार एक एक्स्ट्रा सब्ज़ी हो जाएगी तो पापा का ही मन अच्छा हो जाएगा। वैसे तो उन्हें तोरी बहुत पसंद है, और तोरी के अलावा उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है, मोस्टली लाते रहते हैं वो। तो यहाँ पे हो गई थी इनकी लंच पैक करी थी मैं पापा जी का और हस्बैंड का फटाफट से। तो इनका लंच देख के आती हूँ मैं नीचे पापा जी का, और उसके बाद फिर मैं पूजा वगैरह करती हूँ। और ब्रेकफास्ट में मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है करने में, क्योंकि यार सबको भेजने के बाद उसके बाद ही फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ मैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो तसल्ली से ही करना चाहिए ना। तो इसलिए आराम से जब सब लोग निकल जाते हैं लोग ऑफिस के लिए, उसके बाद फिर मैं आराम से जो है करती हूँ अपना बैठ के, चबा के खाती हूँ खूब अच्छी तरीके से, क्योंकि जितना आप चबा लोगे ना उतना ही पेट में पचने में ईजी हो जाएगा। तो इसलिए अपने दांतों को थोड़ा सा चबाएं और पेट को थोड़ा सा आराम दें। और ये मैं सैंडविच बना रही हूँ मम्मी जी के लिए, टमाटर काट के खाली, क्योंकि उनको प्याज वगैरह नहीं खाती हैं वो, तो उनको खाली टमाटर धनिया और मिर्च कट करके बना दिया, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये उनका भी नाश्ता हो जाएगा। तो मम्मी जी का और पापा जी का सबका जो है नाश्ता लेके जा रही हूँ मैं, इतने सब्ज़ी बन जाएगी। तो पापा जी का भी रेडी कर दिया मैंने, रोटी सेक दी है खाने के लिए। और नाश्ते में सैंडविच है आज। थोड़ा सा सैंडविच क्या है ना, थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो पेट को काफ़ी टाइम तक भरे हुए रखता है। और यार मेरे को ना भूख लग जाती है, क्योंकि नाश्ता लेट करती हूँ तो उतनी देर में ना भूख लग जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा हैवी नाश्ता लेती हूँ मैं, ताकि वो पेट मेरा भरा रहे। और फिर जब लंच की बारी आती है ना, लंच मैं करती हूँ 1 बजे के अराउंड, जब बेटी को लेके आती हूँ तब लंच करती हूँ, तो जब तक जो है एनर्जी जो है बनी रहे। तो इसलिए ब्रेकफास्ट थोड़ा सा सही करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आज सैंडविच की तैयारी हो गई थी, वो हम पापा जी और मम्मी जी के लिए ले गई थी नाश्ता खाना नीचे।
और फिर पूजा वगैरह करके आई हूँ। उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए और अपने लिए यहाँ पे बना रही हूँ। ज़्यादा कुछ तो था नहीं, तो मैंने प्याज टमाटर कट कर लिया, मिर्ची कट कर लिया और धनिया तो रखा ही हुआ है। धनिया चॉपर में ना ठीक से चॉप नहीं होता है, तो फिर मैं उसको अलग से ही कट कर लेती हूँ। और इसको सारी सब्जियों को ना मैं मिला लूँगी दही में, तो दही के पेस्ट में मिला के काफ़ी अच्छा सैंडविच बन जाता है। मतलब मेयोनीज़ की जगह आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं दही को, तो ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन रहता है। तो इसलिए बस इसमें दही ऐड किया मैंने। उसके बाद जो है सैंडविच बन के हो गया था रेडी। तो बस ये हस्बैंड को देती हूँ और उसके बाद फिर जब ये निकल जाएंगे इनका लंच वगैरह पैक करती हूँ, एंड उसके बाद जो है मैं करूँगी अपना नाश्ता। तो यार अभी 10 बज चुके हैं, नाश्ता मैंने कर लिया, हस्बैंड चले गए ऑफिस और उसके बाद मैं लग चुकी हूँ घर के कामों में। तो क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ, चादर सारी फोल्ड करके रख देती हूँ। एसी चलता है ना, तो यार चादर निकाल लेते हैं, पैरों पर डाल लेते हैं, क्योंकि बिना डाले ना हम लोगों को नींद नहीं आती है। तो एक चादर पड़ी रहती है ना, तो फिर अच्छा लगता है, तो नींद आराम से आ जाती है, आदत पड़ चुकी है समझ लो। तो इसलिए फिर इनको फोल्ड करके रखते हैं और फिर झाड़ू पोंछा करते हैं। अपना डेली का जो रूटीन है वो उन कामों में लग जाती हूँ मैं। उसके बाद फिर घर के कामों को फटाफट से निपटाती हूँ, ताकि फिर जीनू को स्कूल से लेके आ सकूँ। और ट्राई करती हूँ कि उसको स्कूल से लेके भी पैदल ही जाऊँ मैं लेने के लिए। थोड़ा दूर स्कूल है, बट पैदल इसलिए कि इस बहाने ना थोड़ी सी वॉक हो जाती है, तो मतलब एक्सरसाइज के साथ साथ जो है किराया भी बचता है। तो इस तरीके से 2 काम हो जाता है। बचता क्या है, खैर उतने में तो खैर हमारी जीनी मैडम जो है वो खर्च करा देती हैं, मतलब चीज़ ले लेती है कुछ ना कुछ। आते टाइम उसको ज़रूर कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, तो उसकी आदत पड़ चुकी है, तो इसलिए उसको दिलाना ही होता है। बट यह है कि वॉक हो जाती है, तो मतलब उसको लेने जाना होता है तो वॉक हो जाती है उस बहाने से। तो बस यहाँ फटाफट से सेट करते हैं बिस्तर, और उसके बाद फिर चादर तो यार ठीक है, मोटी चादर है तो ये खिसकती नहीं है इधर उधर, तो ये तो ठीक है। हमारी खाना हम लोग मोस्टली बाहर ही खाते हैं, तो इसका इतने गंदी नहीं होती है अंदर वाली जो है। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं करूँगी झाड़ू पोछा, और फिर लंच के लिए रोटी सेकनी है। तो सारा काम जो है फटाफट से करते जल्दी। बर्तन वर्तन धो के रखना है, कपड़े धोने हैं अभी, मशीन लगानी है, मतलब हाथ से तो नहीं धोने, मशीन लगानी है। तो वो वाले कपड़े फिर वो सुखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे बस लंच के लिए रोटी सेक रही हूँ, मम्मी जी के लिए और अपने लिए और जीनू मैडम के लिए। उसके बाद बर्तन करते हैं और किचन की जो है साफ़ सफाई करते हैं। और यार अगर चैनल पे आप लोग नए आ रहे हो, नए देख रहे हो आके, मतलब अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना जाके। एंड यहाँ तक देख रहे हो तो नीचे लाइक का बटन भी होगा, तो उसे ही प्रेस कर देना। और ये देख रहे हो ना आप लोग, धनिया ही सूखे धनिया रखे हैं, मतलब इनको मैंने सुखाने के लिए रखा था बाहर, बट क्या हुआ, बारिश जैसा सीन लग रहा था, तो फिर मैंने इनको अंदर रख लिया दोबारा से। तो इनको ना साफ़ करना है, साफ़ करके और फिर उसके बाद इनको पीस के रख दूँगी मैं। धनिया वगैरह सूखे ले लेते हैं हम लोग, सौंफ धनिए, और फिर घर पे उसको पीस लेती हूँ, तो यार थोड़ी सी बचत हो जाती है और ऊपर से अपना सही सामान हो जाता है, मतलब मिलावटी नहीं होता, तो फिर इसलिए मोस्टली घर पे पीस लेते हैं हम लोग। और यार ये मैं ले जा रही हूँ मम्मी जी का खाना, जीनू को लेने जाना ही था, तो फिर मैं खाना भी ले जा रही हूँ। और आज रिक्शे से ही जाने वाली हूँ मैं, क्योंकि मेरी कमर में जो है बहुत पेन हो रहा है। सुबह से ही था बट बहुत हल्का था, बट धीरे धीरे रात तक आते आते इतना बढ़ गया ना कि बस मतलब झुका ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, और ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। नीचे की साइड में बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा वाला। तो इसलिए फिर मैं चली गई थी, उसको लेके आई जैसे तैसे। उसके बाद मैंने यहाँ शाम के टाइम डाली खिचड़ी आज बनने के लिए, वाइट वाली जो होती है ना उड़द दाल की, वो बनाई है, क्योंकि रोटी सेकने की हिम्मत नहीं होती बिल्कुल। तो मैंने सोचा चलो यार खिचड़ी डाल देते हैं फटाफट से। और पापा की तो वैसे ही फेवरेट है, हस्बैंड खा लेते हैं बट थोड़ा बेमन से खाते हैं, बट खा लेते हैं। उसके बाद कपड़े लेके आई मैं सूखे हुए, जो कि थोड़े ही कपड़े धोए थे, ज़्यादा नहीं धोए थे, तो इसलिए क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली थी, मुझे पता था। जब बैठने में झुकने में मतलब बहुत पेन हो रहा था। मैंने स्प्रे वगैरह भी कर लिया था और वॉलिनी वगैरह सब कुछ लगा लिया था, बट कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था। दवाई खा ली थी, बट यह है कि एक दो दिन लेता ही है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई नस वस वैसी हो गई थी शायद, पता नहीं क्या हो गया था। तो यहाँ पे जो कपड़े हैं थोड़े से इनको कर देती हूँ मैं फ़ोल्ड। और उसके बाद फिर यार मैं लेट गई थी आराम से, फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करा, कुछ भी शूट नहीं करा। तो यार रात का डिनर जो है वो काफ़ी हल्का रहा हमारा, मतलब खिचड़ी खाई मैंने, क्योंकि ब्लॉग तो बनाया नहीं, तो इसलिए फिर आप लोगों को दिखाया नहीं है, तो इसलिए फिर बस बता रही हूँ। तो खिचड़ी काफ़ी वैसे भी लाइट रहती है, और रात में थोड़ा लाइट ही खाना चाहिए खाना, जितना लाइट हो सके उतना खाना चाहिए, और खाना पहले खा लेना चाहिए, और सोने से कम 4-5 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए। तो हमारा खाना मोस्टली 8:30 तक हो जाता है।
और उसके बाद तो आपको पता ही है, जागते तो 11-12 बजे तक है हम लोग, उसके बाद ही सोते हैं क्योंकि बेटी है, बेटी सोती नहीं और जब तक वो नहीं सोती है तो हमें भी चैन से नहीं सोने देती है, तो इसलिए सोने में तो टाइम लग ही जाता है। खैर डिनर वगैरह हो गया था, उसके बाद हस्बैंड अपना सिस्टम भी लेके आ गए थे घर पे, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम थी तो इसलिए फिर घर पे लेके आ गए थे। तो अभी एक दिन ये घर से ही काम करेंगे, उसके बाद फिर वापस ये ऑफिस के लिए चले जाएंगे। तो बस यार आज का ब्लॉग जो है ऐसी था छोटा सा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, एंड ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। और चलिए आपसे मिलते हैं अब कल किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए भाई, खुश रहिए। और हाँ यार, अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना जाके, ज्योति शुक्ला नाम से मेरी हैंडल आईडी है, तो वहाँ जाके बढ़िया बढ़िया रील जो है एंजॉय करिए। अगर आपको शौक है देखने का तो चलिए आना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे जाके। और चलिए बस भाई, आप लोगों से कल मिलते हैं, मैं करती हूँ अब आराम थोड़ा सा। और चलिए बाकी अपना भी ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।